तक हम लोग चार स्कंद समाप्त कर चुके हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने चार स्कंदों पर चर्चा कर ली है। आज हम पांचवें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले भगवत जी से प्रार्थना करेंगे और अपने आचार्यों से प्रार्थना करेंगे कि वे हम पर अपने हेतु की कृपा करें। श्री शील व्यास देव जी से और श्री सुखदेव गोस्वामी जी के आशीर्वाद की आकांक्षा करेंगे कि हम इस यात्रा में जिसमें हम निकले हैं, हम हम पर अपनी कृपा प्रदान करेंगे ताकि हम उनके हेतु की कृपा से हम इस कथा में आगे बढ़ पाएं और भागवतम को बहुत अच्छे से समझें और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें। तो श्रीमद् भागवतम का परम लक्ष्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त। हरे कृष्ण। थोड़ा सा इसके चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें राजा प्रियव्रत ने राज्य से ऐश्वर्य और वैभव का आनंद लिया और फिर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और फिर सांसारिक ऐश्वर्य में विरक्त हो गए और फिर वे अपने राज्य में दोबारा से आसक्त हो गए। और लेकिन अंत समय आया तो उन्होंने फिर दोबारा से भौतिक भोगों से विरक्त हो गए और इस प्रकार उन्होंने अंत में मोक्ष प्राप्त किया। तो जब राजा परीक्षित ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वे इस बात से भी चकित थे कि भौतिक भोगों में आसक्ति ना रहने वाला भक्त बाद में आसक्त कैसे हो सकता है। और इस प्रकार उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि राजा के, तब सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि भक्ति इतनी दिव्य होने के कारण किसी भी भौतिक प्रभाव से विचलित नहीं हो सकती है। तो प्रियव्रत ने नारद के उपदेशों से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए वे राज्य में भौतिक सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीना चाहते और उन्होंने ब्रह्मा जी और स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवताओं के अनुरोध करने पर उन्होंने राज्य स्वीकार कर लिया। एक सभ्य व्यक्ति वर्ण और आश्रम की संस्था के अनुसार कार्य करता है, यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति परम भगवान द्वारा प्रदत्त एक निश्चित प्रकार का शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य है और इस प्रकार से सुख और दुख की विभिन्न श्रेणियां भी प्राप्त होती है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि एक रूप से घर छोड़कर जंगल में चला भी जाए तो वह पुनः भौतिक जीवन में आसक्त हो जाता है। यदि कोई आदमी कृत्रिम रूप से घर छोड़ के जंगल में भी चला जाता है तो उसको भौतिक आसक्ति दोबारा से हो जाती है। और अगर पारिवारिक जीवन की तुलना इंद्रिय नियंत्रण के अभ्यास के लिए एक किले से की गई है, जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो व्यक्ति चाहे घर पे रहे या जंगल में रहे, में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर राज सिंहासन ग्रहण किया तब उनके पिता मनु घर छोड़कर वन चले गए और उसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह कर लिया और बहिष्मति से उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए और एक पुत्री भी प्राप्त हुई। तो यहाँ पे महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी और परिवार के साथ कई सहस्त्र शताब्दियों तक रहे और महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों के किनारे से निकले निशानों से 7 समुद्र और 7 द्वीप बने। प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से 3 पुत्रों ने संन्यास ग्रहण किया, जो जीवन का चौथा क्रम है, और शेष 7 पुत्र 7 द्वीपों के शासक बने। महाराज प्रियव्रत की एक दूसरी पत्नी भी थी जिनसे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। तो ये सभी मनु के पद पर आसीन हुए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार इस वर्णन किया है कि महाराज प्रियव्रत ने किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया। हम यहाँ से अभी आगे प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक संख्या 1 से हम प्रारंभ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया, जो कर्म बंधन का मूल कारण है तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। जब व्यक्ति मनुष्य जीवन के मूलभूत उद्देश्य को जानता है तब गृहस्थ आश्रम एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें स्त्री संग की छूट होती है।
यदि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति केवल भोग विलास में जीवन व्यतीत करता है तो वह बंधन का कारण बनता है। लेकिन यदि शास्त्रों के अंतर्गत कृष्ण को केंद्र में रखकर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर परिवार का पालन पोषण करता है और भगवान को अपनी सारी संपत्ति, धन, ऐश्वर्य का स्वामी समझता है, तब वह बंधन का कारण नहीं बनता बल्कि मुक्ति का कारण। कोई भी आश्रम, यदि हम उस आश्रम का दुरुपयोग करें तो उस आश्रम में भोग वृत्ति में रहें, कृष्ण को भूल जाएं, तो वही आश्रम हमें बंधन में फंसाएगा। लेकिन यदि आप घर पर रहते हैं और घर में रहकर घर के स्वामी कृष्ण को मानते हैं, धन कमाते हैं, परंतु उस धन का उपयोग कृष्ण की सेवा में करते हैं, धन और यश का प्रयोग भगवान के कीर्तन कार्य में करते हैं, तो वो कभी भी बंधन का कारण नहीं बनेगा बल्कि मुक्ति का कार्य बनेगा। अच्छा, इस श्लोक में एक क्वेश्चन है कि गृहस्थ जीवन अंधकूप के तुल्य है। अगर कोई व्यक्ति इस अंधकूप में गिर जाता है तो उसकी मृत्यु कैसे मृत्यु कहलाएगी? कोई भक्त बता सकते हैं? हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु आवाज आ रही है? जी, मैं बताऊं? जी जी बताइए। प्रभु जी, ऐसी मृत्यु आध्यात्मिक मृत्यु कहलाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे हम श्लोक संख्या 2 का वर्णन करते हैं। भक्त निश्चित रूप से मुक्त हरे पुरुष होते कृष्ण हैं। प्रभु जी, स्लाइड आगे नहीं बढ़ पा रही शायद। नहीं, हाँ सॉरी, मैंने बढ़ाई नहीं, अब पढ़ गई ना, मैं भूल गया। तो भक्त निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी वे संभवतः गृह कार्य में निमग्न नहीं रह सकते। जो भगवान के भक्त होते हैं वे सामान्य लोगों की तरह ही कार्य करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी चेतना सदा कृष्ण में ही लगी रहती है। इसलिए यदि बाहर से देखा जाए तो भक्त सामान्य जीवों की तरह आसक्त प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे आसक्त नहीं होते हैं, पूर्णतः मुक्त होते हैं। इसी कारण उन्हें राज ऋषि भी कहा गया है। जैसे महाराज अम्बरीश, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सभी राजकाज का दायित्व संभालते हुए भी थे और सदैव इनकी चेतना कृष्ण में लगी रहती थी। आगे श्लोक संख्या 3 में आते हैं। जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतः तृप्त रहते हैं। उनकी चेतना कभी भी परिवारजन या कुटुंबीजन में आसक्त नहीं होती है। भक्त लोग यद्यपि परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं और समाज व परिवार के दायित्वों का पालन भी करते हैं, फिर भी उनकी बुद्धि सदैव कृष्ण में ही लगी रहती है। उनका मन कृष्ण को प्रसन्नता में ही स्थिर होता है, अतः वे सब कार्य करते हुए भी पूरी तरह कृष्ण में आसक्त रहते हैं। आगे श्लोक संख्या 4। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति जो अपनी पत्नी, संतान, घर के प्रति इतने आसक्त थे, वे कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च और अविचल सिद्धि कैसे प्राप्त कर गए? अनेक लोगों का यह भ्रम हो जाता है कि भक्ति का अर्थ है सब कुछ त्याग देना, लेकिन प्रियव्रत महाराज जो सब कुछ संभालते हुए, सारे दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्त थे। और वो अत्यंत आश्चर्य की बात है कि और इसी रहस्य का निराकरण करना चाहते हैं राजा परीक्षित। आगे हम श्लोक संख्या 5 पे चलते हैं। यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुष के दिव्य श्लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों अर्थात मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहरी है। जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु से अनुरक्त है और जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वे चाहे किसी कारणवश कुछ समय के लिए किसी बंधन या परिस्थिति में रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। यहाँ सुखदेव गोस्वामी इतनी अच्छी बात बता रहे हैं कि एक बार भगवान की भक्ति का जिसे रस लग गया हो, वो किसी भी आश्रम में रहे, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, वानप्रस्थ में रहे या संन्यास आश्रम में रहे, उसका मन सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। बाहर से देखने में लगता है कि वह सांसारिक कार्य में उलझा हुआ है, किंतु उसका अंतःकरण सदैव कृष्ण स्मरण में रहता है। ऐसे मुक्त पुरुष किसी भी परिस्थिति, चाहे परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, वो भगवान की भक्ति और स्मरण को नहीं छोड़ता है।
यही भक्तों का सच्चा और दिव्य सदाचार है। अब यहाँ पे भी इस श्लोक में भी एक क्वेश्चन है कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का पूर्व जन्म में क्या नाम था, वो क्या कार्य करते थे, वो जय एक वक्त विजय। बताएंगे? जय विजय। हरे कृष्ण। द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। अरे बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग आगे श्लोक संख्या 6 पे चलते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे। उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि के चरण कमलों की शरण लेकर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की थी। वे परम ज्ञान के कारण सदैव आत्म विषयों की चर्चा में संलग्न रहते थे और कभी भी अपना ध्यान किसी अन्य विषय में नहीं मोड़ा उन्होंने। तो जब उनके पिता ने उन्हें संसार पर राज्य करने का भार स्वीकारने का आदेश दिया, तो वे उन्हें शास्त्र अनुसार वे समझना चाहते थे कि उनका कर्तव्य है, किंतु प्रियव्रत महाराज तो निरंतर भक्ति योग की साधना में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया था। इसलिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना तो संभव नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि उनके अंतःकरण में एक ही प्रश्न था कि यदि मैं संसार का राज्य स्वीकार करूं तो कहीं मेरी भक्ति से मैं विमुख तो नहीं हो जाऊंगा। तो यहाँ प्रियव्रत महाराज को अपने गुरु नारद मुनि के चरण कमलों पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने सदैव गुरु के निर्देशों का पालन किया है। ये महान भक्तों का चरित्र होता है कि वे कोई भी कार्य करने से पहले ये विचार करते हैं कि क्या कोई ऐसा कार्य करने से मेरी भक्ति तो बाधित नहीं हो जाएगी। हमें भी किसी जिम्मेदारी या कार्य को करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम जिस कार्य को करने के विचार हैं उससे हमारा भक्ति पर विचलित तो नहीं हो रहा है। गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से राजा प्रियव्रत को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो गई। और यदि किसी व्यक्ति को गुरु और गौरांग में अविचल श्रद्धा हो तो वैदिक ज्ञान का सार वो प्राप्त कर लेता है। भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है और वे एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूल सकता। श्री नारद मुनि ने राजकुमार प्रियव्रत को इस साधना में पूर्णतः दीक्षित कर दिया था। अतः यही हमारा जीवन का सर्वोच्च मापदंड होना चाहिए। यदि कोई भी कार्य करने से हमें भक्ति के पथ से हम च्युत हो रहे हैं तो उस कार्य को हमें तुरंत त्याग कर देना चाहिए। आगे हम श्लोक संख्या 7 पे चलते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि इस ब्रह्मांड के आदि जीव सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी, जो सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी है, स्वयं भगवान से प्रत्यक्ष उत्पन्न हुए और वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित की दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का परम उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों और मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक सत्य लोक से उस स्थान पर अवतरित हुए जहाँ राजकुमार प्रियव्रत ध्यान मग्न थे। ब्रह्मा जी का जन्म स्वयं भगवान श्री विष्णु से हुआ था, अतः वे आत्मयोनि कहलाते हैं। वे अकेले नहीं आए थे, उनके साथ मारीची, तीर, अत्रि, वशिष्ठ जैसे अन्य मुनि भी उनके साथ आए थे। अच्छा, इसमें भी श्लोक में एक क्वेश्चन है कि वैदिक ज्ञान के 2 विभाग किए गए हैं। कोई भक्त बताएगा वो क्या नाम है उन 2 विभागों के? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? जी माता जी बता सकते हैं। प्रभु जी, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे श्लोक संख्या 8 में चलते हैं। जैसे ही भगवान ब्रह्मा अपने दिव्य वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे अवतरित हुए तो सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक और चरण लोक के समस्त वासी मुनि तथा देवता अपने अपने विमानों में उड़ते हुए आकाश मंडल के नीचे एकत्र हुए और सभी ने मिलकर ब्रह्मा जी का स्वागत किया और उनकी पूजा की। विभिन्न लोकों के निवासियों से आदर और स्तुति प्राप्त कर ब्रह्मा जी ऐसे प्रतीत हुए थे मानो वे प्रकाशित नक्षत्रों में घिरे पूर्ण चंद्र हो। उनका विशाल हंस वाहन जब गंधमादन पर्वत की घाटी से उतरा तो राजा प्रियव्रत के समीप पहुंचे, तो जहां वो उस समय ध्यान मग्न बैठे हुए। तो सिद्ध लोक के सभी निवासी जो हैं वो योग शक्ति में अत्यंत उच्च स्तर के होते हैं। वे बिना किसी विमान के एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। और गंधर्व लोक के जो निवासी हैं वे संगीत में, गायन विद्या में निपुण होते हैं। और सत्यलोक के जो निवासी हैं वो महान संत
और साधु है। आगे श्लोक संख्या 9 में हम चलते हैं। यहाँ नारद मुनि के पिता भगवान ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। जब नारद मुनि ने उस विशाल हंस वाहन को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी पधारे हैं। तुरंत ही उन्होंने स्वयंभू मनु और अपने उपदेश ग्रहण करने वाले पुत्र प्रियव्रत सहित उठकर आदर पूर्वक ब्रह्मा जी का स्वागत किया और तीनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की आराधना और स्तुति प्रारंभ। तो ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है क्योंकि वे भगवान विष्णु के अंतर्यामी स्वरूप से प्रकट हुए हैं। आगे हम श्लोक संख्या 10 में चलते हैं। जब भगवान ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक पर अवतरित हुए तो नारद मुनि, राजकुमार प्रियव्रत और स्वयंभू मनु आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित करने लगे। उन्होंने वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत श्रेष्ठ और कोमल वाणी से ब्रह्मा जी की प्रशंसा और स्वागत किया। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी ने राजकुमार प्रियव्रत को बहुत मीठी सी मुस्कुराते हुए उसके ऊपर दृष्टि डालते हुए कहा कि हे प्रियव्रत, मैं तुम्हारे त्याग, तप और संयम और समर्पण के उच्च आदर्श की प्रशंसा करने आया। तुम गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने के बाद भी भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित नहीं हो। आगे श्लोक संख्या हम 11 में चलते हैं। तो इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रियव्रत, मेरी बात ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या मत करो क्योंकि वे हमारे किसी भी प्रायोगिक परिमाप या समझ के परे हैं। हम सब, जिसमें शिव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु, मारीच जी और नारद मुनि भी सम्मिलित हैं, सभी को भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हम असुरों के समान बन जाएंगे। देवता और असुरों में यही तो अंतर है। असुर अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं परंतु देवता भगवान की इच्छा और आदेश पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। इसीलिए जो भगवान की आज्ञाओं का अक्षरांश पालन करता है वही देवता है और जो भगवान की इच्छा के विपरीत चलता है वो असुर है। आगे श्लोक संख्या 12 में हम आते हैं। भगवान की आज्ञा को कोई भी ना तो अपने तपोबल से और ना ही वैदिक शिक्षा से, ना ही योग बल से और ना ही शारीरिक बल से, शक्ति से और ना ही बुद्धि बल से टाल नहीं सकता। ना ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से कि मैं तो इतना बड़ा आदमी, पैसे वाला हूँ, कोई मेरा क्या कर ले, कुछ नहीं कर सकता। अन्य उपाय से भी भगवान की आज्ञा को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ये बात ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक सभी पर समान रूप से लागू होती है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगर भगवान किसी को मारना चाहें तो हजारों चिकित्सक, धन संपत्ति और सगे संबंधी भी उसे नहीं बचा सकते हैं। और यदि भगवान किसी को बचाना चाहें तो समस्त जगत एकत्र हो जाए तब भी कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। यही भगवान की महानता है और उनकी परम शक्ति है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति की परवाह किए बिना हमें हर वस्तु का उपयोग यही समझ के करना चाहिए कि ये परमेश्वर की है। परमेश्वर की सेवा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हम श्लोक संख्या 13 में पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भय, सुख और दुख जैसे अनुभवों के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। लेकिन भगवान जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में स्थिर हैं, जीवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसी वजह से उनको इसी कारणवश उन्हें कारण कहा गया है, क्योंकि जीव तो केवल इच्छा करता है परंतु उसकी इच्छा को पूरा करने वाले परमात्मा ही है। इस सृष्टि में केवल भगवान ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सभी जीवों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। अन्यथा इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की शिक्षाओं और आदेशों को दरकिनारे कर सके। आगे श्लोक संख्या 14 में वर्णन आता है कि हम सब अपने गुण और कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा निर्धारित वर्णाश्रम विभागों से बच नहीं सकते, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक व्यवस्था है जिसका पालन उसी प्रकार करना चाहिए जैसे एक बैल
के नाक में रस्सी बंधी है और नकेल खींचने वाले के चालक के हाथ में चलने के लिए वो बाध्य है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था स्वयं भगवान द्वारा रचित है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात चारों वर्णों की यह व्यवस्था गुण और कर्म के अनुसार मैंने बनाई है। परंतु इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? इसका मूलभूत उद्देश्य है परम भगवान को प्रसन्न करना। हमें अपने सभी कार्यों का प्रयोजन यही रखना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न हो, तभी यह जगत सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। भगवान श्री विष्णु की आराधना केवल वर्णाश्रम प्रणाली में ही निर्दिष्ट कर्तव्यों से सही पालन से होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का कोई और साधन नहीं है। यदि हम शास्त्रों अर्थ वेदों के निर्देशों का पालन नहीं करते तो हमें जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती, और हम उसके बाद ये सोचें कि हमें कुछ सुख मिल जाएगा या कोई ऊंचा पद प्राप्त हो जाएगा, तो ये तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस श्लोक में कि जीवन के गुण और कर्मों के अनुसार वर्णाश्रम के 4 विभाग कैसे क्या जानने चाहिए, कैसे किए जाने चाहिए? तो कोई भक्त बताएगा गुण और कर्म के अनुसार कौन से वर्णाश्रम में 4 गुण विभाग कैसे बनने चाहिए? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 है। बहुत अच्छा प्रभु जी, थैंक यू। आगे हम श्लोक संख्या 15 में चलते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं, हे प्रियव्रत, भगवान हमारे गुणों के अनुसार हमारे संस्कारों के अनुरूप हमें विशेष शरीर प्रदान करते हैं और उसी के अनुसार हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जिस भी स्थिति में वे है उसी में वो संतुष्ट रहे और भगवान से उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जैसे एक अंधा व्यक्ति आंखों वाले व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है कि हमें भगवान की इच्छा और योजना पर निर्भर रहना चाहिए और उनकी कृपा से जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसी में हमें संतोष पूर्वक रहना चाहिए। कभी अपनी बुद्धि या अहंकार को बीच में नहीं लाना चाहिए और जो भी सुख या दुख मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है वह किसी जाति या वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है। यह समर्पण का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो। हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होकर ना तो सुख की आकांक्षा करनी चाहिए और ना ही हमें दुख में गिलानी करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा दी गई स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए और सदैव उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात है कि वेदांतीय पुराण में एक श्लोक बोला गया है, तो कोई भक्त बताएंगे कौन सा श्लोक है और क्या अर्थ है? हरे नाम केवलम कलेव नास्तेव गति इस तरह से कुछ है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इसका अर्थ है कि कलयुग में केवल हरि नाम ही एकमात्र उपाय है, इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं। अब हम श्लोक संख्या 16 में पहुंचते हैं। जब कोई मनुष्य मुक्त हो जाता है फिर वह अपने पूर्व कर्मों के अनुसार एक शरीर प्राप्त करता है, किंतु वह ये समझता है कि ये सब मेरे कर्मवश है और यह सुख दुख को उसी प्रकार मानता है कि जैसे कोई जागृत व्यक्ति स्वप्न में देखी हुई घटनाओं को असत्य जानता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भौतिक पदार्थों के 3 गुणों के वशीभूत होकर ना किसी और शरीर की आकांक्षा करता है, ना ही उसके लिए कोई प्रयास करता है। एक मुक्त व्यक्ति भली भांति जानता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, इसलिए वे अज्ञानवश किए गए पुराने कर्मों की परवाह नहीं करता। यदि इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति करने में लग जाएं, तो हमें सदैव ब्रह्मभूत अवस्था को हम प्राप्त होंगे और हमें दूसरा शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे श्लोक संख्या 17 में बताते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों के वश में है वो चाहे वन वन घूमता रहे, इतना भी तप करता रहे, संन्यास धारण कर ले,
फिर भी वे बंधन से मुक्त नहीं होता, क्योंकि उसका मन, है ना, उसकी ज्ञानेंद्रियां उसे लगातार भौतिक आसक्ति में बांधे रखती। परंतु जो व्यक्ति आत्मतुष्ट है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसके लिए गृहस्थ जीवन भी कोई बाधा नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी या ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण कर ले और फिर भी इंद्रियां विषयों में आसक्त रहे और केवल चोला पहन लेने से कोई भगवत धाम नहीं प्राप्त कर सकता। केवल बाहरी रूप से संन्यास लेने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। किंतु जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, वे चाहे गृहस्थ आश्रम में ही क्यों न रहे, यदि वे भोग विलास में नहीं फंसता तो उसके लिए कोई खतरा नहीं। यहाँ पे उदाहरण के रूप में बताता है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक गृहस्थ होकर भी एक निष्ठावान अधिकारी थे। उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश दूर दूर तक फैलाया और उनकी सेवा अद्वितीय रही। इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी शक्ति, उनकी तुलना विषधर सर्पों से की गई है। इसलिए यदि हम इन्हीं इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगा दें तो वे सदैव दिव्य अवस्था में रहेंगे। आगे श्लोक संख्या हम 18 में चलते हैं। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने मन और पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है, वह उस राजा के समान है जो अपने दुर्ग किले के भीतर रहकर अपने बलशाली शत्रु को पराजित करता है। जब गृहस्थ अपने मन को परीक्षित कर लेता है तो काम वासना जैसी इच्छाओं को छिन्न भिन्न कर देता है, तो वह निर्भय होकर कहीं भी जा सकता है। जिसने अपनी इंद्रियों के इस किले पर विजय प्राप्त कर ली है, वो वास्तव में अजय बन जाता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमें भी यही प्रयास करना है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं और वासनाओं में ना फंसे रहें, और यह तभी संभव है जब हमारी इंद्रियां परम भगवान की सेवा में लगी होंगी, तभी हम इनसे बच सकते हैं। अदरवाइज हम नहीं बच सकते। आगे श्लोक संख्या 19 में चलते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे प्रियव्रत, कमल नाभ भगवान के चरण कमलों में शरण लेकर अपनी 6 ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त। तो ये 6 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं, कोई भक्त बताएंगे? यस प्रभु जी। नाक, जीभ, कान और एक मन। पांच तो ये हमारे सेंसेस है। जी, स्वाद, त्वचा, दृष्टि और ये आपका श्रवण ये और तो ज्यादा स्पर्श हो गई, और ये तो ज्यादा हो और गई। हाँ जी, वो भी। और ये आपका ज्यादा हो छठा गई। मन। 5 इंद्रियां हैं इसमें और एक मन है। बस इनके ऊपर हमें अगर कंट्रोल हो जाता है तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो तुम भौतिक सुखों का भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने स्वयं तुम्हें ऐसा करने का आदेश दिया है। इस प्रकार तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहते हुए भगवान की आज्ञा का पालन कर सकोगे। अच्छा, यहाँ ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि जब चूंकि तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और तुम्हारी चेतना कृष्णमयी है, हो चुकी है, तो अब कोई भी इंद्रिय विषय तुम्हें बांध नहीं सकता। इस प्रकार तुम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक मुक्त जीवन जी सकते हो। जो सदैव भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेता है, वह हर प्रकार के भय से सुरक्षित रहता है। वास्तव में जीव का शाश्वत स्वरूप ही यही है कि वह श्री भगवान का सनातन दास है। आगे हम श्लोक संख्या 20 से चलते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा है कि जब 3 लोकों के गुरु ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत महाराज को यह उपदेश दिया, तो प्रियव्रत ने विनम्रता पूर्वक नमस्कार करके उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और अत्यंत आदर पूर्वक उसका पालन किया। इतने बड़े महापुरुष का आदेश था, इसलिए प्रियव्रत महाराज ने कोई प्रश्न ही नहीं किया, कोई तर्क भी नहीं किया, बस सादर उसे स्वीकार किया। इसलिए उन्हें महाभागवत अर्थ महान भक्त कहा गया है। हम भी यह शिक्षा हमें भी लेनी चाहिए कि जब वरिष्ठ व्यक्ति या गुरुजन हमें कोई उपदेश दें या आदेश दे, तो हमें उसमें अपना कल्याण नहीं देखना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि इससे हमारा क्या भला होगा, हम क्यों जाएं, वहां बुला रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। परंतु हमारे गुरुजन और हमारे वरिष्ठ जन
तब जानते हैं कि हमारा सच्चा कल्याण किस दिशा में है। जो श्री भगवान का भक्त है वह स्वयं को भगवान के दास का दास मानता है और उसकी विनम्रता और महिमा, यही उसकी विनम्रता और उसकी महिमा है। आगे हम श्लोक संख्या 21 में चलते हैं। इसके पश्चात स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। महाराज प्रियव्रत तथा नारद मुनि ने भी किसी प्रकार का क्रोध दिखाए बिना ब्रह्मा जी की ओर देखा, तो महाराज प्रियव्रत से उनके पिता की मनोक्ति स्वीकार कराकर ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को चले गए, जिसका वर्णन भौतिक मन तथा वाणी के बहुत परे है। बाकी वहां भी सब कुछ आनंद ही आनंद है ना। लेकिन यहाँ पे इसमें क्वेश्चन है कि सत्यलोक में जो लाखों करोड़ों वर्ष की दूरी पर स्थित है, कौन से 5 काम है वहां पे जो वहां पे नहीं है। तो कोई भक्त बता सकता है वो 5 कार्य जो सत्यलोक में नहीं है, जो जी पृथ्वी से लाखों करोड़ों वर्ष की दूरी पर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हरे कृष्णा। थोड़ा इसमें आपका सही है। इसमें एक है कि वहां शोक नहीं, दूसरा है कि वहां पे जरा नहीं, तीसरा है कि वहां पे मृत्यु नहीं, चौथे में बता रहे हैं कि वहां चिंता नहीं, और 5वें में कह रहे हैं कि वहां आपका कोई शत्रु का प्रभाव भी नहीं। आगे हम श्लोक संख्या 22 में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयंभू मनु को मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया, और इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं से अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निर्वृत्ति उन्होंने प्राप्त की, और उसके बाद वे निर्वृत्त होकर अपने भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो गए। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर ने भौतिक कार्यकलापों की तुलना विष के सागर से की है। तो और इसकी औषधि हरिनाम संकीर्तन, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप को बताया है। जब ब्रह्मा और स्वयंभू मनु की प्रार्थना पर महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मांड का राज्य भार स्वीकार कर लिया, तो श्री नारद मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हुए थे। तो यहाँ पे इतना महान इसका नाम बताया गया है, तो कोई भक्त बताएगा ये अपने को हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। हरे कृष्ण। गोलोक धाम से। हाँ, तो इसमें श्लोक है, गोलोक के रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमारी अभी तलक वृत्ति नहीं लगी। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों को पता है कि ये गोलोक धाम से आया है, स्वयं भगवान के धाम से, हम उसके अंदर फिर भी अपनी रति अपना मन लगा नहीं पा रहे। हम सभी भक्तों को चाहिए कि हम इसके अंदर अपना बिल्कुल ध्यान पूर्वक अपना मन लगाएं, ताकि हम लोग भी वापस अपने घर जा पाएं। आगे हम श्लोक संख्या 23 पे पहुंचते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत सांसारिक कार्यों में अनुरक्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदा भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले। महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कलमशों से मुक्ति दिलाने लगे, किंतु बड़ों का मान रखने के लिए संसार पर शासन करने लगे। प्रियव्रत महाराज को भौतिक जगत में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, तो उनके पिता स्वयंभू मनु की आज्ञा थी, तो बाह्य रूप से ये लगता था कि वो सारे कार्यकलापों में बहुत उलझे हो, लेकिन उनकी चेतना सदा कृष्ण में लगी रहती। तो हमें भी इसी तरह से कार्य करना चाहिए। हम किसी भी उच्च पद पर हो या बड़े से बड़े स्थान पर हो, जहाँ कहीं भी, हमें उस कार्य को अच्छे से निर्वाह करना चाहिए, लेकिन चेतना हमारी कहाँ होनी चाहिए, कृष्ण में लगी होनी चाहिए। आगे हम श्लोक संख्या 24 पर चलते हैं। तो यहाँ पे तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या महिष्मति से विवाह किया, और उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए, जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनकी एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम ऊर्जस्वती था। अच्छा, चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दिव्य पद्धति, जिसे देव वर्णाश्रम कहते हैं, यहाँ पे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देव वर्णाश्रम की पुनः स्थापना करनी चाहिए थी,
और देव वर्णाश्रम में जन्म से ही सामाजिक स्तर नहीं स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के उद्देश्य से देव वर्णाश्रम की पूरे विश्व में उन्हें स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का विचार मन था। आगे श्लोक संख्या 25 में हम लोग चलते हैं। यहाँ महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम क्या थे? तो महाराज अग्निध्यायी, रुक्बाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतराष्ट्र, सावन, मेघातिथि, वितिहोत्र तथा कवि, ये नाम अग्निदेव के भी हैं। आगे हम श्लोक संख्या 26 में चलते हैं। अच्छा, इन 10 पुत्रों में से 3 जो उनके पुत्र थे, कवि, महावीर तथा सावन, पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सर्वोच्च सिद्धि अर्थात परमहंस आश्रम से अत्यंत परिचित थे। परमहंस का जीवन सदैव दूसरों के लाभ हेतु समर्पित रहता है। वे अपनी इच्छा के लिए कोई भी कार्य नहीं करते। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के प्रेम के कारण अनेक वस्तुओं का त्याग करता है, उसी प्रकार एक साधु पुरुष समाज के हित के लिए अपना समस्त शारीरिक सुख का परित्याग कर देता है। आगे श्लोक संख्या 27 में चलते हैं। हार कर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में करते हुए महान संत हो गए और उन्होंने अपने मन को उन भगवान के चरण कमलों में सदैव केंद्रित रखा, जो कि समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल है और वासुदेव के नाम से वो विख्यात है। जो भी स्थिति से भयभीत थे, उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति में सिद्ध बन गए थे और वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करते थे। उन्होंने भगवान हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। लेफ्ट हो गए माता जी, शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा, अभी ज्वाइन कर लेंगे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? अब आ रही जी आ रही है प्रभु जी, आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही प्रभु जी, आ रही है। परफेक्ट आ आ रही रही है हरे प्रभु जी कृष्णा। आवाज आ रही है आपकी आवाज प्रभु जी। स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है स्क्रीन आपको? जी स्क्रीन साफ प्रभु दिख रही है आपको? यस दिख प्रभु यस जी। प्रभु ओके, जी, यस प्रभु जी, दिख रही है। ठीक है, हम आगे चालू करते हैं। तो वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करते थे और उन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा भगवान में गुणों के अनुसार कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर महाराज प्रियव्रत के जो 3 पुत्र थे, वे बचपन से ही भक्ति में अनुरक्त रहे थे। भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करते थे, भगवान के नाम का अनुसरण करते थे, भगवान के नाम का कीर्तन करते थे और इस तरह से सदैव कृष्ण भावना भावित रहते थे। और चूंकि वे सदैव भगवान के अनुसरण करते थे, चिंतन करते थे, इसलिए उन्हें भगवान का साक्षात्कार भी हुआ और भगवान का ध्यान साक्षात्कार हुआ। भगवान का ध्यान करने के कारण उनकी चेतना सदैव कृष्ण में लगी रहती थी और इस तरह वे भगवान को महसूस कर सके और उन्हें समझ में आ गया कि वे भगवान के शाश्वत दास हैं। भगवान का चिंतन करें, भगवान की सेवा में लगे रहें और अपना तन मन भगवान की सेवा में लगाएं। सदैव कृष्ण का चिंतन करें तो हम भी भगवान के साथ वह विधिवत पद प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सन्यासी जीवन में परमहंस अवस्था की 4 अवस्थाएं हैं। कोई भक्त बता सकते हैं वो 4 अवस्थाएं कौन सी? कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। हरि बोल, बहुत बढ़िया प्रभु। आगे परम भक्ति योग का भावार्थ है कि अन्य भक्ति के बल पर जीवात्मा के लिए ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त
अन्य कोई कार्य नहीं रह जाता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति। परम भक्ति योग से मनुष्य स्वयं देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकता है और श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। आगे हम श्लोक संख्या 28 पे चलते हैं। यहाँ पे महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनके नाम थे उत्तम, तामस तथा रैवत। बाद में इन्होंने मनवंतर कल्पों का भार संभाला और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर हो, और एक मनवंतर की अवधि 71 युग है, और प्रत्येक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो समस्त मनु महाराज प्रियव्रत के वंशज ही थे। आगे श्लोक संख्या 29। तो इस प्रकार से कभी महावीर तथा सावन के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रशिक्षित हो जाने पर महाराज प्रियव्रत ने 11 अबूर्ध वर्ष तक ब्रह्मांड पर शासन किया। जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे और उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को ना मानने वाले उनके विपक्षी ब्रह्मांड पर शासन करने के अनेक अद्वितीय शोभायमान प्रभाव से डरकर ना जाने कहां भाग जाते थे। वे अपनी पति महिष्मति को अगाध प्रेम करते थे, जिस प्रकार महात्मा होते हुए भी अपनी पत्नी के स्त्रीयोचित व्यवहार में खो गए, और वे उनके साथ सामान्य पुरुष का आचरण करते, किंतु वास्तव में वे महान आत्मा थे। लोगों को लगता था कि राजा प्रियव्रत वास्तव में संसार में संलग्न है, लेकिन उनकी चेतना सदैव कृष्ण में लगी रहती थी। तो देखिए, भक्ति करने के लिए किसी कार्य को त्यागना आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है और चेतना हमें कृष्ण में लगाए रखनी है, तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भोग विलास इत्यादि में लगा रहे और भक्ति में उसकी कोई रुचि नहीं है, तब गृहस्थ आश्रम एक बंधन का कारण बन जाएगा, तब उसको बचना बहुत मुश्किल है। अब इस श्लोक में एक क्वेश्चन है कि जैसे महाराज प्रियव्रत 11 अबूर्ध वर्ष तक रहे ब्रह्मांड पर उन्होंने शासन किया, तो कोई भक्त बताएगा कि एक अबूर्ध में कितना समय होता है? 10,000 हरि करोड़। बोल। करोड़ वर्ष। 10,000 10,000 करोड़। नहीं, 10 करोड़ वर्ष की 10 करोड़। तुल्य। 10 करोड़ वर्ष। आप इससे आप आइडिया लगा सकते हैं उन्होंने कितने अरबों खरबों वर्ष तक इन्होंने ये किया। हरे कृष्णा। आइए आगे हम लोग श्लोक नंबर 30 पर चलते हैं। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार सर्वाधिक बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपना रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त ग्रह मंडल को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य की पर्वत की उत्तर दिशा में रहता है तब दक्षिण के भाग को कम प्रकाश मिलता है, और राजा प्रियव्रत की यह स्थिति नहीं भाई। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं ब्रह्मांड के उस भाग में जहां रात्रि है वहां वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर उस रथ से सूर्य देव की कक्षा का पीछा करके अपनी इच्छा पूरी की। और वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना के द्वारा यह शौर्य अर्जित किया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टिप्पणी है कि महाराज प्रियव्रत के तेजस्वी सूर्य की किरणें अप्रैल और मई के महीने में चंद्रमा के समान सुहावनी थी, और अक्टूबर तथा नवंबर में प्रातः तथा सायकाल सूर्य से सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिकता प्राप्त था। महाराज प्रियव्रत अत्यंत बलशाली थे और उनका जो शौर्य था चारों दिशाओं में फैल गया। आगे श्लोक संख्या 31 बात करते हैं। जब राजा प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही आगे चलकर 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। इस जगत को 7 द्वीपों में विभाजित करने का श्रेय प्रियव्रत महाराज को जाता है। आगे हम श्लोक संख्या 32 पर चलते हैं। 7 द्वीपों के नाम है जम्बू, राक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोंच, शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में दोगुना है और प्रत्येक तरल पदार्थ से घिरा है, जिसके आगे दूसरा द्वीप है, और वो सभी सागरों को तरल पदार्थ के
भिन्न प्रकार का है। हमने और आप भक्तों ने एक एक ये शायद- शायद बात सुनी हुई है कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। तो ये कार्य प्रियव्रत महाराज ने ही किया था, तो इसीलिए उनके नाम पे ये आई। आगे श्लोक संख्या 33 में हम चलते हैं। ये सातों समुद्र क्रम से खारे जल, गन्ने के रस, तुर्रा, दूध, वो मट्ठा तथा मीठे पानी के बने सभी द्वीप इन समुद्र से पूर्णतः घिरे हुए हैं, और प्रत्येक समुद्र जिस द्वीप को घेरे हुए हैं वह उसके समान चौड़ा है। रानी महिष्मति के पति महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों को एकत्र राज्य के रूप में अपने पुत्रों को दे दिया, जिनके नाम क्रम से महाराज अग्नित, यज्ञजाही, युगबाहु, रणनेता, धृतपृष्ठ, मेघतिथि तथा वेति होते थे। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। जो जम्बू द्वीप है वह खारे जल से भरा पड़ा है, और इसके बाद जो द्वीप है उसमें गन्ने का रस ही रस है, और एक द्वीप है जिसमें केवल शराब ही शराब है, और एक द्वीप में दूध ही दूध है, और एक द्वीप है जिसमें छाछ मट्ठा ही है, और एक द्वीप में केवल मीठा जल ही। और इस तरह से ये 7 द्वीपों को प्रियव्रत महाराज ने अपने पुत्रों को दे दिया राज्य करने। तो आगे श्लोक संख्या हम 34 में चलते हैं। उसके पश्चात राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री ऊर्ध्ववती का विवाह श्री शुक्राचार्य जी से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न। शुक्राचार्य और ऊर्ध्ववती से देवयानी नाम की पुत्री उत्पन्न। आगे श्लोक संख्या 35। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार बिंदुओं की धूलि में शरण ली है वह शारीरिक विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पर्शीय व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार भी यदि उच्चारण करने मात्र से भौतिक बंधनों से छूट सकता है। अच्छा, जो यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार भगवान का शुद्ध नाम ले ले तो वो शुद्ध नाम क्या है, कोई भक्त बताएंगे? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार नाम लेने से व्यक्ति भव बंधन से छूट जाता है। यही भगवान की भक्ति की महत्ता है, भगवान के नाम की महत्ता है कि परमेश्वर के नाम जब से सूक्ष्म शरीर उसी क्षण बदल जाता है। जीवात्मा जैसे ही उस क्षण उस नाम को, भगवान के नाम को लेता है, और भौतिक बंधन से वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है। ये क्वेश्चन है एक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम भी कहा गया है। किस भगवान का नाम है उरुक्रम, कोई भक्त बताएंगे? वामन देव, वामन देव। वामन देव प्रभु जी, वामन देव। वामन देव। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगता है सब लोग पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से। हरि बोल। आगे श्लोक संख्या हम 36 में चलते हैं। तो इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम का प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार ये सोचने लगे कि यद्यपि उन्होंने महामुनि श्री नारद मुनि के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थे, किंतु अब ना जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गए थे। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा था, और वे विरक्त होकर बोलने लगे कि भगवान के भक्तों का यह लक्षण होता है कि जब वे भक्ति के मार्ग से थोड़ा भी अलग होते हैं तो उनके उनके मन में पहले यही विचार आता है कि मैं बहुत अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा हूँ। यह उच्च भक्त के लक्षण होते हैं, जो निरंतर भक्ति करते रहते हैं किंतु फिर भी सोचते हैं कि मैंने भक्ति अच्छे से नहीं कर पाया। कम भक्त होते हैं जो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्नत भक्त होते हैं वे अपनी भक्ति से कभी भी आनंदित नहीं रहते। वे यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे क्या करूं,
कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं और ऐसा क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो और मैं अपनी भक्ति में भगवान की सेवा में और आगे बढ़ सकूं। तो एक अच्छा भक्त जो होता है वो यही सब होता है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, एक भक्त कैसे आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है? कोई भक्त बता सकते हैं? अपने गुरु के गुरु की इंस्ट्रक्शंस आज्ञा फॉलो का पालन करके। करके, उनके निर्देशों का पालन करके। यस, गुरु को तत्क्षण दंडवत प्रणाम करने से तथा उनके आदेशों का पालन करने से भक्त आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। जो गुरु के द्वारा बताए गए और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए हम सभी को, ताकि हम लोग भी अपने आप को सुखी कर सकें। आगे श्लोक संख्या 37 में चलते हैं कि मैं कितना धिक्कारे जानने योग्य हो गया हूँ, अब मैं भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ। बहुत हो गया, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए, तनिक मेरी ओर भी देखो। मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, इसलिए मुझे धिक्कार है अपने ऊपर। लगता है कि ये भोग विलास में रिक्त है। कृष्ण भावना मृत के लिए जो भी साधन किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता और ना ही वो हानिकारक होता है। इस पद पर की गई थोड़ी सी भी सेवा बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए पर्याप्त होती है। महाराज प्रियव्रत की जैसे वैराग्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से ही संभव है। आगे श्लोक संख्या 38 में हम देखते हैं कि भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत को विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपनी आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। उन्होंने अपनी पत्नी जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था और प्रभुत्व ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग दिया और वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए और उनका हृदय विमल हो जाने से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावना मृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद मुनि के अनुग्रह से जिस पद को उन्होंने प्राप्त किया था उसे उन्होंने फिर से धारण कर लिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया, अपनी पत्नी को अपने पुत्रों को सौंप दिया और इस प्रकार अपने राजपाट को सौंप कर वे मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े। तो यहाँ पे महाराज अम्बरीश ने कहा है, सावे मना कृष्ण पदारविंद। मनुष्य को अपने हृदय में ईश्वर के चरणारविंद धारण करने होते हैं, तभी उसे सांसारिक बंधन से मुक्ति होने की शक्ति प्राप्त। मतलब यदि हम भगवान के अंदर हमारी अच्छी गति मति नहीं होगी तो हम ये कार्य नहीं कर सकते, तो हम अपने इसी परिवार में इसी जाल में हम फंसे रहेंगे। तो ये यह बहुत बड़ी शिक्षा है जो महाराज अम्बरीश ने दी है। आगे चलते हैं हम श्लोक संख्या 39। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया वह भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की देवियों से 7 समुद्र बना दिए। प्रियव्रत ने जो कार्य किया वह कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। ईश्वर के अनुग्रह से शुद्ध भक्त को ही भगवान की पदवी प्रदान की जाती है जिससे वह अत्यंत सम्मानित हो सके। महाराज प्रियव्रत ऐसे ही महान भक्त थे। आगे हम श्लोक संख्या 40 पे चलते हैं। विभिन्न लोकों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतों, किनारों और वनों के द्वारा राज्य की सीमाएं निर्धारित की ताकि कोई भी एक दूसरे की संपत्ति में घुस न सके। देखिए आज ये नदियां और पर्वत ये सब एक प्रकार की सीमा का कार्य कर रहे हैं जिससे लोग सीमा का उल्लंघन ना करें। लेकिन आजकल के लोगों को तो सीमा का उल्लंघन करने में बहुत तीव्र अच्छा लगता है। यदि मनुष्य मेल मिलाप तथा शांति से रहना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। महाराज प्रियव्रत ने इस भूमंडल को 7 द्वीपों में इसलिए विभाजित किया जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग शांति पूर्वक रह सकें तो एक दूसरे से कोई प्रकार का झगड़ा ना हो। आगे हम श्लोक संख्या 41 में चलते हैं। तो यहाँ नारद मुनि के महान अन्यायी तथा महान भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्ग का लोक स्वर्ग लोक हो या अधोलोक हो अथवा मानव समाज,
सबको उन्होंने नरक के तुल्य समझा है। जब भगवान का भक्त उन्नत स्थिति में पहुंच जाता है तो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उसे स्वर्ग के ऐश्वर्य भी नरक के समान लगते हैं। भौतिक जगत में उसे रहना ही नहीं है, तो उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? कि भगवान के दिव्य धाम को, गोलोक धाम को प्राप्त करना। जिसके मन भगवान के नाम में जिसका रस लग गया और जिसको भगवान के रूप में रस लग गया, जिसको भगवान की भक्ति में रस लग गया, वह किसी भी प्रकार के भौतिक रस, ऐश्वर्य इत्यादि में कभी नहीं फंसेगा। वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहेगा और भगवान की भक्ति में लगकर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर ही होता रहेगा। और मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की प्रति उत्तम रुचि होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्तम रुचि होनी चाहिए, तभी वो भौतिक संपत्ति को छोड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहीं पे हम लोग मैं अपनी जिह्वा को विराम दूंगा। ओम तत्सत कह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि राम राम हरे हरे। ये हम हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, के हरि बाद बोल, सीख में है, अगर हरि कोई हरि हमसे बोल। गलती